शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। क्या ईरान ने दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर फौज को ऐसा जख्म दिया है जिसे वाशिंगटन छुपाना चाहता था? क्या जंग सिर्फ ईरान के नुकसान की कहानी थी या अमेरिका ने भी गैर मामूली कीमत चुकाई? और अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर आलमी ताकत के तवाजुन पर इसके क्या असरात होंगे? एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने आलमी दिफाई और सफारती हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च की रिपोर्ट CRS के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका को फिजाई महाज पर नुमाया नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी तैयारे और ड्रोन तबाह या शदीद मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिर होने वाले फिजाई स्ट्रेटेजिक F-15 असासों में A-10, F-35, KC-135, AWACS, MQ-9 और कई हेलीकॉप्टर और MQ-4C शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका कांग्रेस में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक, यानी अमेरिका की ही CRS के मुताबिक, ईरान में फौजी कार्रवाइयों पर अमेरिका की लागत 29 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा मुतासरा फौजी साजो सामान की मरम्मत और तब्दीली पर खर्च हुआ। अब असल सवाल यह है, अगर अमेरिका को फिजाई बरतरी हासिल थी तो फिर इतने कीमती जंगी असासे कैसे मुतासिर हुए? अगर ईरान की फिजाई और दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी तो फिर यह आदादो शुमार किस हकीकत की निशानदी कर रहे हैं? CRS ने खुद वाजा किया है कि यह आदादो शुमार महकमे दिफा और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दस्तयाब मालूमात पर मबनी है, जबकि जारी फौजी सरगर्मियों और बाज मालूमात के खुफिया होने के बायस इनमें बाद में तब्दीली मुमकिन है। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल यह दावा करता रहा है कि इसने अमेरिका और इस्राएली हमलों का मौसर जवाब दिया, जबकि अमेरिका और इस्राएल का मौकूफ है कि इन्होंने ईरान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और इनमें से कई आजादाना तस्दीक अभी बाकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या अमेरिका ने सोचा था कि ईरान मेरे 42 तैयारे गिरा देगा, मेरे ड्रोन तबाह कर देगा, मेरा थर्ड सिस्टम तबाह कर देगा? और अब अमेरिका का खुद का CRS अमेरिका की खुद की एजेंसी कह रही है कि ईरान ने अमेरिका के 42 तैयारे तबाह कर दिए और इनमें F-35 भी हैं, F-15 भी हैं, MQ-9 भी हैं। इतने घातक तैयारे अमेरिका के, जिनके बारे में अमेरिका कह रहा था कि मैं किसी और मुल्क को नहीं दूंगा, ये असासे, मिलिट्री असासे सिर्फ मेरे पास रहेंगे। लेकिन आज ये हकीकत सामने आ रही है कि जिन तैयारों पर अमेरिका नाज करता है, उन तैयारों को ईरान ने खिलौनों की तरह तबाह कर दिया। 42 तैयारे ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए। और ये रिपोर्ट ईरान नहीं बता रहा है, ये कोई और मुल्क नहीं बता रहा है, बल्कि अमेरिका का खुद का CRS कांग्रेशनल रिसर्च सेंटर खुद बता रहा है कि ईरान ने अमेरिका के 42 घातक तैयारे तबाह कर दिए। और ये तैयारे कौन से हैं? F-35, F-15, MQ-9 और स्टील्थ का एक तैयारा भी बताया जाता है। एक ऐसा तैयारा जिसपे अमेरिका को नाज है कि राडार पे नहीं आता, दुश्मनी से देख नहीं सकता, ये जब चाहे जिस मुल्क में चाहे हमला कर सकता है। वो तैयारा भी ईरान ने गिरा दिया। और अभी उनकी तादाद कितनी है वो आनी बाकी है। इस तरीके से अमेरिका की रुसवाई इस महाज पर भी होगी। अमेरिका का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया ईरान ने। और खातिन हजरत, मैं आपको बताऊं कि हालिया दिनों जो आप सुनते हैं कि ईरान ने आबदाए हरमुज में 2 जहाजों पर हमले कर दिए, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 4 आप पढ़ लीजिए।
जो कि है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एग्रीमेंट सीज फायर का हुआ था, उसका आर्टिकल 4 आप देख लीजिए। आर्टिकल 4 में यह शर्त रखी गई थी कि अपने हरमुज से जहाज गुजरेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी का अरेंजमेंट ईरान करेगा। और ईरान ने यह किया कि उसने बताया कि जो अपना हरमुज के 2 किनारे हैं, एक ओमान की तरफ है, दूसरा ईरान की तरफ है। कहा कि जो हमने मायने बिछाई हैं वो ओमान की तरफ से नहीं उठाएंगे, क्योंकि सीज फायर अभी फाइनल होना बाकी था। और कहा कि जो ईरान का किनारा है उससे हम माइनस हटा देंगे, और जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसे हमारी तरफ से दिए गए रास्ते के मुताबिक चलना होगा। लेकिन अमेरिका ने यहां पे एक चाल चली। अमेरिका चाहता था कि ओमान की तरफ से भी जहाज गुजरे, ताकि हरमुज पर किसी न किसी तरीके से ईरान का कंट्रोल कम किया जाए। लेकिन जैसे ही कुछ जहाज वहां से गुजरे, ईरान ने बार बार उनको वार्निंग दी कि जो रास्ता हमने आपको बताया है आप वहां से गुजर जाए, जो ईरान की तरफ से किनारा है, जो वहां से हमने आपको रास्ता दिया है वहां से गुजर जाए। लेकिन इन जहाजों ने बार बार IRGC की वार्निंग इग्नोर करने की कोशिश की और ओमान के रास्ते, ओमान के किनारे की तरफ चलने की कोशिश की। और ईरान जानता था कि यह अमेरिका की चाल है, ताकि सीज फायर के आड़ में वो हरमुज पर ईरान का कंट्रोल कम करे। और इसी असना में वार्निंग के बाद ईरान ने उन जहाजों पर फायरिंग कर दी, मिसाइल दाग दी। यानी ईरान एक तरफ मेज पर बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे पता है कि अमेरिका मक्कार हो सकता है, अमेरिका झूठा है, वादा करेगा वादा पूरा नहीं करेगा। और आज अमेरिका की खुद की एजेंसी CRS कहती है कि ईरान ने अमेरिका के 42 जंगी जहाज गिरा दिए, और इनमें वो जहाज भी शामिल है जिन पे अमेरिका को नाज है। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की रिपोर्ट दुनिया के सामने है। 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फूरी, जिसके मुताबिक ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, इसके दौरान अमेरिका को फिजाई महाज पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 42, कम से कम बताया जाता है रिपोर्ट में, यानी तादाद इससे ज्यादा है या इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो कंफर्म है 42 अमेरिकी तैयारे और ड्रोन तबाह या शदीद मुतासिर कर चुका है ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान उठाने वाले फिजाई असासे F-15 स्ट्रेटेजिक और A-10 F-35 KC-135 AWACS MQ-4C MQ-9 और ट्रेन ड्रोन शामिल है। CRS ने वाज़ह तौर पर कहा है, यानी अमेरिका ने खुद इस बात को अब कबूल कर लिया है कि यह एदादो शुमार महकमा दिफा और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर मुरतब किए गए हैं। ताहम जारी फौजी सरगर्मियों और बाज मालूमात के खुफिया होने के बायस इनमें आइंदा रद्दो बदल भी मुमकिन है। उधर पेंटागन के कायम मकाम अमेरिकी कांग्रेस को बताया गया है कि ईरान में फौजी कार्रवाइयों पर अब तक तकरीबन $19 अरब खर्च हो चुके हैं, और फिर भी अमेरिका हार रहा है। $19 अरब अमेरिकी डॉलर अमेरिका अब तक खर्च कर चुका, लेकिन मिला क्या कि अपने ही 42 तैयारे उसने गिरते हुए देखे, अपने ही ड्रोन उसने गिरते हुए देखे, और आबनाए हरमुज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बाकी। और अब ईरान ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पूरी कुव्वत के साथ अमेरिका से बदला लिया जाएगा। और ये जो नुकसान हुआ है, 42 तैयारे गिरा दिए हैं ईरान ने अमेरिका के, और 29 अमेरिकी अरब डॉलर के वो नुकसान पहुंचा है यहां अमेरिका को, जिनमें से ज्यादातर लागत तबाह या नुकसान पहुंचने वाले फौजी साजो सामान की मरम्मत और तब्दीली पर आई है। वाज़ा रहे कि अमेरिका और इस्राइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज किया था,
ताहम जंग के दौरान ईरान के जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में अमेरिका और इसराइल को भी काबिल जिक्र नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, जबकि माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक फिलहाल एक नई जंग से गुरेज करना चाहते हैं। ये तमाम दावे अमेरिकी कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट पर मबनी है। हम जो आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ, हम जो आपको बता रहे हैं कि 42 लड़ाके तैयारे और ड्रोन ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए, यह अमेरिका खुद इस वक्त कबूल कर रहा है। अमेरिका की CRS खुद कबूल कर रही है और बता रही है कि 42 तैयारे तो हमने अब तक गिने, लेकिन यह तादाद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अपने नुकसान को छुपाना चाहता है। अमेरिका अपने नुकसान को छुपाना चाहता है और कोशिश कर रहा है कि उसका जो नुकसान ईरान ने किया है दुनिया को पता ना चले, लेकिन दुनिया जान चुकी और दुनिया मान भी चुकी। तो क्या ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज को एक ऐसा गहरा जख्म दिया जिससे अमेरिका छुपाना चाहता है? बहुत गहरा जख्म अमेरिका ने ईरान को दिया। माफ कीजिएगा, ईरान ने अमेरिका को गहरा जख्म दिया और अब वाशिंगटन उसे छुपाना चाहता है। क्या जंग सिर्फ ईरान के नुकसान की कहानी थी, या अमेरिका भी गैर मामूली कीमत चुका रहा है? और यह रिपोर्ट आलमी ताकत के तवाजुन पर इसके क्या असरात होंगे, वो आप देख रहे हैं। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसने आलमी दिफाई और सफारती हलकों में नई बहस छोड़ दी है। अमेरिकी कांग्रेचुअल रिसर्च की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फूरी के दौरान अमेरिका को फिजाई महाज पर नुमाया नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसकी कार्रवाई के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी तैयारी और ड्रोन तबाह या शदीद मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर होने वाले फिजाई स्ट्रेटेजिक F-15 असासों में A-10 और F-35 ईगल फिजाई KC-135 थंडर बोल्ट ईंधन बरदार तैयारा एवैक्स MQ-9 24 MQ-4C ड्रोन और दीगर असासी शामिल है। और मैं आपको बताऊं तो एवैक्स जो होता है ये एक बड़ा तैयारा होता है, इसके अंदर बहुत सारे तैयारे होते हैं और इसको भी ईरान ने पलक झपकते ही नजरे आतिश कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक, यानी अमेरिका खुद इन एदाद शुमार को तस्लीम कर रहा है। ईरान में फौजी कार्रवाइयों पर अमेरिका की लागत 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा मुतासरा फौजी साजो सामान की मरम्मत और तब्दीली पर खर्च हुआ। अब असल सवाल यह है, अगर अमेरिका की फिजाई बरतरी हासिल थी तो फिर इतने कीमती जंगी असासे कैसे मुतासिर हुए? और अमेरिका, सुन लो, आप कुछ दिन पहले कह रहे थे, कुछ महीने पहले कह रहे थे कि हमने ईरान की बहरी भी तबाह कर दी, उनकी फिजाइया को भी तबाह कर दिया और उनके फौजी असासों को भी तबाह कर दिया। तो ये बताइए पिछले 2 दिनों से आप कह रहे हैं कि हमने 80 हमले कर दिए, हमने 150 हमले कर दिए, वो हमले किस पे कर रहे हैं आप? और जो जवाब में बहरीन में, ओमान में, कतर में ईरान आपके फौजी अड्डू को तबाह कर रहा है, वो सामान ईरान के पास कहां से आया? आप तो कल तक कह रहे थे कि हमने उनके तमाम असासे खत्म कर दिए। खातिन और हजरात, बात यह है कि अमेरिका अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका के CRS ने खुद ही बता दिया कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिका की बजा दी। और ये बात की क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में अपनी तवक्कात से कहीं ज्यादा कीमत चुकाई? ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में अपनी तवक्कात से ज्यादा कीमत चुकाई? क्या दुनिया के सामने अब एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो अब तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रही थी? और क्या ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को गैर मुतवक्का नुकसान पहुंचाया? एक अहम और चौंका देने वाली रिपोर्ट ने आलमी दिफाई हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी CRS की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन
एपिक फुरी के दौरान अमेरिका को फिजाई महाज पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी तैयारे और ड्रोन तबाह या शदीद मुतासिर हुए और इनमें F-35, F-15, A-10 और KC-135 और 7 फिजाई ईंधन बरदार तैयारे, एवैक्स, एक खुसूसी हेलीकॉप्टर, 24 रैपिड ड्रोन्स और MQ-9 जैसे अहम फिजाई शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं, पेंटागन के कायम मकाम ईरान में फौजी कार्रवाई पर अमेरिका की लागत 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और यह बात भी सामने आई है। और अब एक और अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सुप्रीम लीडर खामनाई साहब को शहीद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खामनाई साहब को शहीद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ईरान ने इंतकाम का बुगुल बजा दिया? क्या तेहरान ने अपने दुश्मन को वाज़ा पैगाम दे दिया कि हिसाब अभी बाकी है? आपके 42 तैयारे हमने गिरा दिए, आपके फौजी अड्डे हमने वस्ती एशिया में तबाह कर दिए, लेकिन हिसाब अभी बाकी है। और क्या मशरिक वस्ता एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल होने जा रहा है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने अपने पहले अवामी खिताब में एक ऐसा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जिसने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा दी। उन्होंने वाज़ा अल्फाज में कहा कि आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खामनाई की शहादत और दीगर शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। उनका कहना था कि इसके जिम्मेदार अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। यानी सीधी सीधी वार्निंग उन्होंने ट्रंप को दे दी, सीधी सीधी वार्निंग उन्होंने नेतन्याहू को दे दी कि आप ये मत समझो कि आपके फौजी ठिकाने, अमेरिका आपके फौजी ठिकाने ईरान ने तबाह कर दिए, इसराइल आपके अंदर हमने आग डाल दी, लेकिन ये मत भूल जाओ कि हिसाब अभी बाकी है। उनका कहना था कि खामनेई साहब की शहादत के जिम्मेदार अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और वो ईरान के कहर से नहीं बच सकते ईरान के कहर से। और इन्हें उन लोगों को जो खामनाई साहब की शहादत के लिए जिम्मेदार है, ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो कभी पुरअमन मौत उन्हें नसीब नहीं होगी। यह सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी पैगाम है जिसके दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। मुस्तफा खामनाई ने इस इंतकाम को ईरानी कौम की इज्तिमाई ख्वाहिश करार देते हुए कहा कि इनके वालिद के मिशन को हर कीमत पर आगे बढ़ाया जाएगा। और ये गौर करने की बात है, उनका कहना है कि ये इज्तिमाई ख्वाहिश है ईरानी कौम की। ईरान अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरान की सियासी और मजहबी क़यादत भी मुसलसल इसी बयान को तक़वियत दे रही है, जबकि ईरानी मीडिया में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ नुमाया अंदाज में सामने आ रहा है। असल सवाल यह है, क्या ये सिर्फ सख्त बयानात हैं या किसी बड़े अमली इक़दाम का इशारा? क्या तेहरान सफारती दबाव बढ़ाना चाहता है या खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल देने की तैयारी कर रहा है? तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान में इंतकाम का बयानिया अब महज अवामी जज्बात की तर्जुमानी नहीं बल्कि रियासती हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़ बनता जा रहा है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, जिसके असरात सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी सियासत और सलामती पर भी पड़ सकते हैं। दुनिया की नजरें अब तेहरान पर हैं क्योंकि आने वाले दिन ये तय करेंगे कि यह इंतकाम सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहता है या खत्ते की सियासत एक नए तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अहम सवाल यह है ख्वातीन व हजरात, अहम सवाल यह है कि ईरान जो है उसने अमेरिका को हर एक महाज पे हरा दिया। हर एक महाज पे ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, चाहे बातचीत की मेज हो या जंग का मैदान। और अमेरिका जिन तैयारों पर, लड़ाका तैयारों पर, ड्रोन्स पर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर नाज करता था, पलक झपकते ही ईरान ने उनको तबाह कर दिया।
अमेरिका के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आबनाए हरमुज को जैसे ही ईरान बंद कर देता है, अमेरिका के बहरी जहाज हरमुज के नजदीक जाने की जुर्रत नहीं करते। और ट्रंप दुनिया में कहता फिरता है कि अब हरमुज पे मैं कब्जा कर लूंगा, फिर आपको सेफ पैसेज दूंगा और आपसे वहां से टैक्स भी लूंगा, चार्जेस भी लूंगा। लेकिन खुद पगला गया है ट्रंप को खुद भी याद नहीं रहता कि शाम को क्या बात की थी और सुबह क्या बात कर रहा है। हकीकत यह है कि ट्रंप ने दुनिया को पहले बताया था कि हमने ईरान की बहरी फौज जो है उसको तबाह कर दिया, उनकी हवाई डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। और आज ट्रंप दुनिया को कहता है कि मैंने 80 टारगेट्स को टारगेट कर दिया, 150 टारगेट्स को टारगेट कर दिया। लेकिन फिर सवाल यह है अगर 6 महीने पहले ट्रंप यह बात करता था, 6 महीने बाद किस चीज को वो टारगेट कर रहा है? इससे ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन सामने आता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में ट्रंप जैसा बेवकूफ कोई है ही नहीं। और ईरान ने जिस तरीके से चारों खाने चित कर दिए हैं अमेरिका के, अब अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, इडियट डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जानता कि शाम को क्या बयान दिया था मैंने और सुबह क्या बयान दे रहा हूं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो तवील अरसे से ईरान की मुबैना किल लिस्ट में पहले नंबर पर है। यानी अब अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि जिसने खामनाई साहब को शहीद किया उसे पुरअमन मौत नहीं मिलनी चाहिए। और वहीं पे ट्रंप का कहना है कि अगर इनके कत्ल की कोई कोशिश कामयाब हुई तो अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी कार्रवाई करेगा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। और सबसे अहम सवाल यहां पे यह है, जब अमेरिका ने ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी और खामनाई साहब को शहीद कर दिया, हेड ऑफ द स्टेट को शहीद कर दिया, सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, तो क्या ट्रंप को लगता था कि ईरान की कौम चुपचाप बैठ जाएगी? आईआरजी ईरान की बहादुर फौज चुपचाप रहेगी? क्या ट्रंप को तब अक्ल नहीं थी कि बागैरत ईरानी लोग और वहां की जुर्रतमंद फौज ट्रंप से बदला लेगी, नेतन्याहू से बदला लेगी? उसने नहीं सोचा था। और अब ट्रंप कह रहा है कि अगर मुझे ईरान ने कत्ल कर दिया तो उसकी कीमत ईरान को चुकानी होगी। और अपनी फौज को भी कहें कि अगर ईरान ने मुझे मार दिया तो आप उन पे एक बड़ा हमला कर देना। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप ईरान के खामनाई साहब को शहीद करेंगे, आप ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे और ईरान इसका बदला आपसे नहीं लेगा, नेतन्याहू से नहीं लेगा? आपको पता है ईरान की सिविलाइजेशन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, ये उन फौजों से पूछो ट्रंप, ये अपने उन फौजों से पूछो जो रोते हैं जब उन पर ईरान की मिसाइलें आती हैं, जब उन पे ईरान आग बरसाता है और रोते रोते हुए वो सिविल इलाकों में छुप जाते हैं अमेरिका के फौजी सिविल इलाकों में, जब ईरान उनके कैंप पे हमला करता है, उनके मिलिट्री बेस पे हमला करता है। और बताओ अमेरिका, आप बताओ आज तक किस मुल्क ने आपका थर्ड सिस्टम तबाह किया? ईरान ने किया। बताओ किसने आपके जंगी तैयारे 42 तबाह कर दिए? ईरान ने कर दिए। और अमेरिका ये बताओ कि किसकी मिसाइलें देखकर तुम्हारी फौज रोती हुई नजर आती है? ईरान की। और जो सबक ईरान ने अमेरिका को सिखा दिया, अब अमेरिका को भी पता है कि जलील हो गया है वो। इस शिकस्त के बाद पूरी दुनिया में जलील हो गया है ट्रंप, जलील हो गया है अमेरिका। और जिस तरीके से आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने खिलौने की तरह बिखेर दिए, आपके तैयारे, आपका एयर डिफेंस और आपके मिलिट्री बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में है, अब पूरी दुनिया अमेरिका पे हंस रही है और कह रही है कि कहां का सुपर पावर अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी कार्रवाई करने की ट्रंप बात करते हैं अगर उनको कत्ल किया गया, जिसकी पहले कभी मिसाल नहीं देखी गई। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि उन्होंने पहले ही अमेरिकी हुक्काम को हिदायत दे रखी है कि किसी भी हमले की सूरत में
ईरान पर भरपूर और तबक्कुन जवाब दिया जाए। तो बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि खामनाई साहब ने अपनी कौम को बता दिया कि किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका से बदला लिया जाना चाहिए। अमेरिका ने और इस्राइल ने मिलकर ईरान के अंदर छोटे मासूम तालिब इल्मों को स्कूल के अंदर मिसाइल दागकर शहीद कर दिया। यह है सुपर पावर अमेरिका। यह है सुपर पावर। एक स्कूल पर बम गिराता है और खुद को सुपर पावर कहता है, और जब ट्रंप को लगता है कि अब ईरान मुझसे बदला लेगा तो उसकी टांगे कांपने लगती है और कहता है कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन भूल जाता है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर मासूम खवातीन, मासूम बच्चों और मासूम तालिब इल्मों के स्कूल पर मिसाइल गिरा दिए और इन मासूमों को शहीद कर दिया। उसका बदला क्या ईरान नहीं लेगा? क्या उसका बदला ईरान नहीं लेगा? और जो आपने मिसकैलकुलेशन की, जो आपको लगा था कि ईरान चुपचाप सह लेगा, अब ईरान ने अमेरिका और नेतन्याहू की एक साथ बजा दी, चारों खाने चित कर दिए। और ये आज ईरान का पैगाम है अपने दुश्मनों के लिए कि तुम्हारे जदीद तैयारे, जिन्हें तुम बड़े खौफनाक तरीके से जाहिर करते हो, पेश करते हो, वो ईरान के सामने एक छोटे से खिलौने हैं। छोटे से खिलौने और 42 तुम्हारे खिलौने अमेरिका, जिन्हें तुम खतरनाक और जदीद लड़ाका तैयारे कहते हो, उन्हें ईरान ने खिलौने की तरह मटल दिया। और ये रिपोर्ट अमेरिका की खुद की CRS कह रही है। CRS खुद कह रही है कि 42 अमेरिकी तैयारे ईरान ने तबाह कर दिए। और अमेरिका को इसमें जो नुकसान उठाना पड़ा, वो नुकसान अमेरिका के लिए ज़ल्लत भी लाया, शिकस्त भी लाया, और अमेरिका के कदम अब डगमगा रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि अब मैं सुपर पावर नहीं रहा। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका को खतरा लगता है कि रशिया या चाइना खुद को सुपर पावर डिक्लेयर ना करे। और अमेरिका जानता है कि एक ऐसा मुल्क ईरान, जिस पर सैंक्शंस कई दहाइयों तक रही, जिस पे मजालिम किए गए, जिस पे अमेरिका ने जंग मुसल्लत कर दी, उसी ईरान ने अमेरिका का जो उसने एक खोखला खौफ बनाया था कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सारी हवा ईरान ने निकाल दी ईरान ने वो सारी हवा। और ईरान ने अमेरिका को न सिर्फ शिकस्त दे दी बल्कि पूरी दुनिया में जलील कर दिया। और अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से कहता है कि आपने हरमुज़ पे मैं कंट्रोल कर लूंगा। कहां का कंट्रोल अमेरिका? जरा एक जहाज निकाल के दिखाओ, वहां से हरमुज़ से एक जहाज निकाल के दिखाओ। पिछले 6 महीनों से एक जहाज नहीं निकाल सके, एक ऑयल टैंकर नहीं निकाल सके आप हरमुज़ से, बल्कि जो आपकी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई। 42 लड़ाका तैयारे अमेरिका आपके ईरान ने जमीन बोझ कर दिए, और अब भी दुनिया में दावा करते हो कि हरमुज़ पे कंट्रोल ले लूंगा। अरे पहले खुद को संभालो, अपनी फौज को संभालो, और इन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दुनिया को कहते थे कि देखो जी मेरे पास F-35 और बाकी एवेक्स हैं, अब तुम्हारे खुद की एजेंसीज कहती हैं कि ईरान ने उनका सुरमा बना दिया, चकनाचूर कर दिया। आबिद, अपडेट क्या है गैस के बारे में? आपने हरमुज़ में जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। ईरान ने मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें एक भारतीय मुल्ला हलाक जबकि 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। इस हमले के पूरी बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर फिजाई कार्रवाइयां शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब हरमुज़ में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है, जबकि इस अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाली जहाजों से
फीस वसूल करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। लेकिन वहीं पे सामने ये बात दुनिया के सामने आया है कि आबनाए हरमुज पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान की इजाज़त के बगैर एक ऑयल टैंकर भी वहाँ से नहीं गुजर सकता, और साथ ही में कि अमेरिका ने जो ताकत, फौज और अपने असासे अब तक लगाए हैं, सब के सब नाकाम हो गए और अमेरिका को अब तक शिकस्त ही उसके माथे पर लिखी गई और 42 तैयारे 19 अरब डॉलर अमेरिका के अब तक ज़ाया हो चुके हैं, जबकि उनके कई फौजी जो हैं हलाक हो गए और उनकी अमवात को भी अमेरिका बाकी नुकसान के साथ छुपा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, अब प्रोग्राम की इस मोड पे बात करेंगे कि किस तरीके से आज वादी कश्मीर में कई मामलात को लेकर आवाम नाराज़ हैं, और इस हवाले से आपको बता दूं कि ट्यूसडे को हम आम लोगों से बात करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करना चाहते हैं, अपनी आरा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और सरकार के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आप पार्टिसिपेट लिखेंगे और हमारी टीम आपसे राब्ता कायम कर लेगी। और मेरे साथ आज आम शहरी ताहीन फारूक मौजूद हैं। ताहीन, अस्सलाम वालेकुम। ताहीन, ख़वातीन हज़रात, हमने ट्यूसडे का ये सेगमेंट इस गर्ज से शुरू किया है ताकि आम लोग जो है अपनी बात सरकार के सामने रखें, अपनी आरा बताए। इतना ही नहीं कि कहाँ पे गलत हो रहा है, बल्कि ये भी बताए कि कहाँ पे सही हो रहा है, और ये भी बताए कि उनकी तरजीहात क्या है और वो क्या चाहते हैं कि मुतलका हुक्म कौन सा काम सबसे पहले करे। आए दिन हम देखते हैं कि लोगों के कई मसाइल होते हैं, लेकिन जब हम आज के तारीख की बात करते हैं तो अमूमन आज बिजली, पानी और खस्ताहाल सड़कों के बारे में काफ़ी शिकायत मुख्तलिफ अजला से सामने आ रही हैं। लोग चाहते हैं कि मुतलका हुक्म संजीदा होकर इस बारे में इक़दाम उठाए, और इसी असना में हमारी भी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीम मौजूद होती हैं, वहाँ पे वो अक्सबंदी करती हैं, मकामी लोगों से बात करती है। लेकिन इस सेगमेंट का ख़ास मकसद ये है कि जो आम लोग हैं वो खुद आप बीती हमारे साथ शेयर करें और सरकार के सामने रखें। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक मकामी नौजवान, इनफैक्ट यंगस्टर, ताहीन फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब, फिर से आपका एक बार शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने बात रखने का मौका दिया आज ईरान की वसात से। जो भी हम अपील करते हैं सरकार, तो वो आला हुक्म तक वो बात पहुंच जाती है। ताहीन साहब, मैं आपको पेंजी पे बिहत मैं आपको कहता हूं दुकानस निश बिहत ना बेसिकली उस आज मोय न करने द्रामुत कि बह कर लुकन सत कत कि ऑन ग्राउंड रियलिटी हाव बाज कि क्या सड़कन पे गसान तो हर कह सहूलियत सड़क खराब प्रोवाइड तम चीज सड़क खराब तुम वनु तो बह हाव सड़क सड़क गोड करो अत सड़क दीदार यथ सोन बिछित गई तो ये बेसिकली छुस बह आज पुलवामिस मज पुलवाम कस जाय छ यह पुलवाम निवा गुडोरा तपरी रोड पेवान यह कनेक्ट करान नेशनल हाईवे शुपियन सत गो तुम आज वारियन इलाकन आमत बिल्कुल बिल्कुल रात वात आज मीडिया तामत सरकारस तामत कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या गसान तो सन MLA क्या वनान। अच्छा दमो ये रात ऊर बिहुन कि वापस यू श्रीनगर ना बिल्कुल आज रात यूर बिहुन। अच्छा गो आज रिश्तेदारन कोकुर मारू ना आज नाइट फुल खेन बिल्कुल रिश्तेदारन कोकुर मारू। अच्छा वन तो वना अतिक लोग यमन सत्य गई का यमन ति बोन में से यम तो वाद सरकारन दी तम गया तुम बिल्कुल अगर कत करो कि यम सरकारन वोन बाद हसा यह हसा गस तम हसा गसन फलहन फिस्तन प्रोजेक्ट हसा बन उस पे 0% भी काम नहीं हुआ। जबकि ये रुहमुश तमुक आब यमन वाता मगर वन यह प्योर आब कहें आब कमी योर तमिकस महसूस मे डाउन टाउन पे आज लड़का फोन करान दोपन ताहिन साहब अस मजबूर गमत सन MLA शमीमा फिरदौस तमिस कह वनान सन फोन तुलान किलत आब मजबूर गमत तुम हबकत लच कत हबकत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो तुम पुलवाम अत सड़कन हज कत कर सही कत अत मुतलिक कर बह कत
پلوامہ سڑک خراب مگر سۭتی چھُ یِوان وننہٕ زِ پٔزۍ پٲٹھۍ آز شہرِ سرینگرس منٛز چھِ واریاہ علاقہٕ تِمن چھِنہٕ ترٛیش تہِ آسٲنی تِمن چھُ پیٚوان دٔریابس پٮ۪ٹھ گژھُن مگر دٔریابس منٛز تہِ چھنہٕ سۄ ترٛیش کینٛہہ یۄس چیٚنۍ لایق چھِ اسلیے لُکھ چھِ واریاہ پریشان باسان تہٕ سۭتی کرٕ بہٕ کتھ پُلوامہِ کٮ۪ن لُکن چھےٚ ترٛیش میلان کِنہٕ یِمن تہِ چھُ پیٚوان تِم کۄلن چھِ پٮ۪ٹھ ییٖتۍ مجبوٗر تِم چھِ وَنان کہِ اگرے اَسہِ آنگُن وۄنۍ 10 فُٹ چھُ کیٛاہ فُٹ چھُ اَسہِ چھُ وۄنۍ دوٚب کھنان تِمن منٛز سُہ پرٛانے أسۍ نا دوٚبن منٛز گۄڈٕ آب کران رُدٕ وُدٕ جمع وۄنۍ چھُ رُدٕ چوٚن اَسہِ اچھا اتہِ چھِ ویسے دپان اتہِ آسہٕ برونٛہہ کالہِ واریاہ اصل کۄلہٕ تہِ پُلوامہِ تۄہہِ کوٚروا کُنہِ کۄلہِ منٛز سرٛانہ وانہ بالکل کِنہٕ آز چھُ کۄلے گٔمژٕ ختم بالکل البتہ پگہہ چھُ پروگرام پگہہ ما کرو سرٛان حظ روہمُش کۄلہِ منٛز کرو پگہہ سرٛان اچھا مگر خاص خیال گوٚژھ تھاوُن ژھانٛٹھ چھا بالکل ژھانٛٹ حظ چھُ مُدثر صٲب اچھا مےٚ ؤنۍتو یِم اتہِ سڑکہٕ خراب چھِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ مُشکلات چھِ اتہِ کٮ۪ن لُکن مُشکلات چھِ مُدثر صٲب یہِ کہِ یُس نیشنل ہاے وے چھُ نا 44 یہِ چھُ کران یپٲرۍ حظ کنیکٹ پیٖر کی گلی شُپین وغیرہ چھُ گژھان واریاہ دِقت چھِ یِوان لُکن مےٚ کٔر ییٚتہِ کٮ۪ن لوکل باشندن سۭتۍ کٔر مےٚ کتھ تِمن تہِ مٔنٛج مےٚ راے دوٚپمَس کیٛاہ گراوُنڈ ریلٹی پہ کام ہو رہا ہے دوٚپُن نہیں بالکل یِم چھِ دوٚب تراوان یِمن فِلنگ ولنگ یِمن دوٚبن کران باقٕے نہ چھنہٕ امپروٗمینٹ روڈن ہٕنٛز کٕہٕنۍ ییٚتہِ یِمن سڑکن کوٗتاہ ٹایم گوٚمُت خراب یِم آسان گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے خراب کِنہٕ وۄنۍ چھِ خراب نہ وٕنکیٚس چھِ وتھ خراب ایکچُؤلی چھِ کیازِ یہِ ٲس نا یہِ نیشنل ہاے وے تہِ 44 حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ نوٚو باے پاس بنوو یہِ تروو یِمو یَلے یِم وۄنۍ چھِنہٕ یِم ییٚتِچ کتھ کران حظ کِہینۍ حظ اچھا ٹھیک یعنی یِم أنٛدروٗنی سڑکہٕ چھِ تِم چھِنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ ویسے یہِ چھُ کُس علاقہٕ چھُ پُلوٲمِس منٛز تۄہہِ کیٛاہ ناو نِوا ووٚنوٕ تۄہہِ بہٕ چھُس گُڈرِ حظ وٕنکیٚس گُڈرِ اتھ کۄس کانسچُونسی یِوان اسمبلی کانسچُونسی کۄس چھس یِوان یہِ چھِ اتٮ۪ن پرٛژھِو پرٛژھِو کٲنٛسہِ اگر نہٕ پاے چھِ اتٮ۪ن پرٛژھِو کٲنٛسہِ بالکل بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ حظ کہِ ییٚتہِ چھُ لوکل باشندٕ سر یتھ کۄس کانسچُونسی یِوان ییٚتہِ چھُ اوسمُت وحیٖد صٲب چھُ ایم ایل اے اوسمُت اچھا گوٚو یہِ چھِ پُلوامہ کانسچُونسی منٛز یِوان پُلوامہ مگر مےٚ چھُ بوٗزمُت وحیٖد صٲب چھُ آسان پننِس علاقس منٛز ایکٹِو مےٚ چھُ بوٗزمُت زِ سُہ چھُ تقریٖبن 7 8 9 تام تہِ آسان پننِس علاقس پھیران یِمو چھا تٔمِس سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ بالکل حظ نہ تِمن سۭتۍ چھنہٕ کتھ گٔمٕژ کینٛہہ البتہ اکھ چیٖز چھُ بہٕ چھُس تُہنٛدِ مادھیم یہِ وحیٖد صٲبس یہِ کتھ واتناوان یُس ییٚتہِ چھُ کٔدٕل اکھ حظ بنان یُس گُڈرِ پٮ۪ٹھ پُلوٲمِس چھُ کنیکٹ کران حظ تتھ آیہِ تھوڑا امپروٗمینٹ اوترٕ کرنہٕ مگر پراپر امپروٗمینٹ گٔے نہٕ تتھ یا اتھ کیٛاہ چھُ کٔدلس ناو ییٚمہِ کِنۍ لُکن چھِ واریاہ سفر پیٚوان کرُن تتٮ۪ن چھِ 2-3 گنٹہٕ جام لگان اتھ کیٛاہ چھُ کٔدلس کیٛاہ چھُ ناو سُہ چھُ گُڈرِ پٮ۪ٹھ پُلووم حظ کنیکٹ کران حظ گُڈروٗ چھُ علاقس ناو ٹھیٖک چھُ وحیٖد صٲب آسہِ پروگرام وٕچھان تِمو آسہِ بوٗزمُت ویسے یِمو چھُ لُکو اکھ چیٖز غلط کٔرمٕژ یِم چھِ وَنان زِ اَسہِ کٔر نہٕ کنسٲرٕن ایم ایل اے وحیٖد صٲبس سۭتۍ کتھ کینٛہہ یِمن پزِ ہا کَرٕنۍ کیازِ کہِ پٔتمہِ لٹہِ تہِ ٲس مےٚ ٹیٖم وَنان زِ وحیٖد صٲب چھُ آسان ژیر ژیر تام پننِس علاقس نژان تہٕ اکہِ لٹہِ یِتھُے یِم تٔمِس سۭتۍ رٲبطہٕ کرن تِم تہِ کرن اچھا یہِ ؤنۍتو یہِ سا یہِ پاورس مُتعلِق کیٛاہ وَنان اَتِکۍ لُکھ پاور چھُکھ آسان مےٚ کٔر یِمن سۭتۍ کتھ حظ دوٚپُن ییٚتہِ حظ چھُ کٹ آوُٹ آسان کۭتِس ٹایمس چھُ پاور نِوان میٖٹرایزٕڈ چھِ ییٚتہِ حظ میٖٹر چھِ لٲگِتھ ییٚتہِ مگر توتہِ چھُنہٕ پاور بالکل آسان حظ کِہینۍ حظ یا مطلب بالکل چھُنہٕ آسٲنی کِنہٕ واریاہس ٹایمس چھِ نِوان واریاہس ٹایمس حظ کٹ آوُٹ چھُ واریاہس گژھان حظ پاورس تُہۍ چھِو آز کھٔتۍمٕتۍ پُلووم کِنہٕ تُہۍ ٲسوٕ راتس أتۍ بہٕ چھُس آز راتس آز کرٕ بہٕ پانہٕ تہِ مٲنۍ حظ مےٚ ووٚن کہِ بہٕ کرٕ پوٗرٕ چیک کہِ ییٚتہِ چھا کٲم گژھان ییٚتہِ چھا پاور برابر ایز اے سوشل ایکٹر چھُ فرض بنان کہِ بہٕ واتناو تۄہہِ تامتھ یہِ کتھ چلو یہِ چھُ اصٕل آز واتنو تۄہہِ پُلوام کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کتھ اتھ تام بیٚیہِ ووٚنوٕ تۄہہِ خاص کر ڈاوُن ٹاونس منٛز چھُنہٕ آب واب کینٛہہ اتہِ تہِ چھُنہٕ پاور کینٛہہ سڑکہٕ چھِ خراب تہٕ خصوٗصن کرو أسۍ اُمید زِ انشاء اللہ وحیٖد صٲب تہِ آسہِ یہِ پروگرام وٕچھان تہٕ تِم تہِ نِن اتھ نوٹس چوٗنکہِ لُکھ چھِ پانے ونان زِ اَسہِ کوٚر نہٕ یہِ وحیٖد صٲبس سۭتۍ ٹیک اپ کینٛہہ چوٗنکہِ اے ذٔریعہٕ تہِ وٲژ یِمن یہِ کتھ انشاء اللہ تِم کرن اتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ تانۍ صٲب مےٚ چھُ باسان تُہۍ چھِو آز رِشتہٕ دارن اتہِ رِشتہٕ دار چھا کِنہٕ دوس چھِ اتہِ نہ رِشتہٕ دار چھِ حظ کھیٚیِو آز ناٹ پھولا وایٹ پھولا اگرے زیادٕ پہم آسہِ تیٚلہِ أنۍزیو اَسہِ لِفافس منٛز بالکل سر بیٚیہِ سر مےٚ چھُ اکھ اہم گُزٲرِش چھُس بہٕ مادھیم واتناوان یہِ واتناوہا بہٕ سرکار کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان اے کے ذٔریعہٕ مادھیم چھُ ہِندی لفظ چھُ وٕنکیٚس اکھ پننہِ جایہِ ؤنِتھ مےٚ چھُ باسان وٕنکیٚس سرکار سٕنٛدِ کھۄتہٕ پاورس منٛز چھُ اے وٕنکیٚس کیونکہ یہ ایسی نیوز چینل ہے جو اعلیٰ حکام تک بات پہنچاتی ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہی اعلیٰ حکام تک پہنچتی ہے نہ کہ یُس تِم پروپیگنڈا چھِ یِوان باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ بناونہٕ سُہ چیٖز چھُنہٕ آسان کینٛہہ
شکریہ یہ تہذی چینل تو یسان تائن صاحب بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونہٕ بہٕ لُکن زِ اگر تِم تہِ چھِ آسان یتھ سیگمنٹس منٛز ہر کُنہِ ٹیوزڈے کیٛاہ چھِ ونان نثار صٲب بودوارِ دۄہ چھُ آسان اَسہِ سیگمنٹ ہر بودوارِ دۄہ بوموار ٹیوزڈے چھُ آسان اَسہِ یہِ سیگمنٹ اگر تِم تہِ چھِ یژھان یتھ منٛز شموٗلیت اختیار کَرٕنۍ تِم ہٮ۪کن اَسہِ وٹس ایپ کٔرِتھ یُس اَسہِ آفشل نمبر چھُ تہٕ اِنشاء اللہ بیٚکِس ٹیوزڈے ہٮ۪کن تِم اَسہِ سۭتۍ کتھ کٔرِتھ واریاہ واریاہ شُکریہ تانۍ صٲب اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ باپت خاتون و حضرات میں مدثر یعقوب چاہوں گا اجازت ANN نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آگے آنا چاہتا ہے اردو خبرنامہ جو آپ دیکھیں گے میرے ساتھی عاقب بٹ کے ساتھ خدا حافظ